अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। तो आज टुडे वी डिस्कस अबाउट ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग है। मिड टर्म प्रिपरेशन 50+ MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये अपडेटेड फाइल है, ये पार्ट 1 है फाइल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एज सुन एज पॉसिबल मैं क्रिएट करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फीडबैक कैन कम इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो कहते हैं कि जो फीडबैक आता है वो किस सूरत में होता है, तो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल लिसनर रिस्पॉन्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, stems from a sincere your attitude. It is not merely politeness with the mechanical insertion of please and thank you, but applying socially expected manner is also a form of it. तो कहते कि अगर तो आप इस तरह का एटीट्यूड है आपका, सिंसियर योर एटीट्यूड, तो पोलाइटनेस है और मैकेनिकल इंसर्शन है तो प्लीज एंड थैंक यू, बट अप्लाइंग सोशली एक्सपेक्टेड मैनर इज आल्सो फॉर्म। तो कहते जो सोशली एक्सेप्ट किए जाते हैं मैनर्स आपके, तो वो कर्सी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे सिलेक्ट द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस तरह के फिलिंग ब्लैंक्स भी आपको बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहे होते हैं। माई ब्रदर लाइक्स मैथ डैश, ही डज नॉट लाइक हिस्ट्री। तो कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो मैथ को पसंद करता है बट ही डज नॉट लाइक हिस्ट्री, लेकिन वो हिस्ट्री को पसंद नहीं करता, तो इसमें बट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एवरी वन ऑन द बस डैश annoyed by the little boy running up and down the aisles। तो ये were annoyed but the little boy running। क्वेश्चन नंबर 5 है, which change can make the sentence correct। कहते कौन से आप चेंज करेंगे जिससे आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, बोथ एन इज एंड द पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल ग्रेजुएशन। तो ये चेंज इज टू मीन के जो इज है उसको आर में चेंज कर देंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ डैश द टिपिकली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं जो लेटर टिपिकली रिलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट से, एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, तो ये होती है रिकमेंडेशन किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following you should avoid when you are responding to a claim and your company is at fault। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग किस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि आप रिस्पॉन्डिंग टू अ क्लेम, तो आप एक चीज़ का दावा कर रहे होते हैं लेकिन आपकी कंपनी क्या होती है, फॉल्ट पे होती है, मीन रॉन्ग वे में होती है। तो ये होती है सिंपथाइजिंग विद द कस्टमर इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरेक्ट प्लान फॉर बैड न्यूज मैसेजेस। कहते हैं कि इसमें से कौन सा बैड न्यूज इंटरेक्ट प्लान नहीं है बैड न्यूज मैसेजेस का। तो अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात की जा रही है ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। तो ये होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो आप किसी के सामने जाके बात कर रहे होते हैं वो ऐसा लाइक ओरल कम्युनिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रीडर्स परफॉर्म द टास्क ऑफ लोकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैनी वेज वाइल रीडिंग अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि अगर कोई रीडर है वो कोई परफॉर्म द टास्क कर रहा है ऑफ लोकेटिंग, तो कोई ऐसी जगह है, और अंडरस्टैंड कर रहा है और यूजिंग और इसकी इंफॉर्मेशन को मैनी वेज से वो रीड कर रहा है बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सजेशंस और ऑब्जेक्शन शुड बी रिटन। तो कहते हैं कि इसलिए हम जो भी मुशाहदे वगैरह किए होते हैं या कोई भी तजवीज़ वगैरह दी होती हैं, कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं जो रिटन किए होते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ पर है इसका ट्रू आंसर, कि वो टू परस्यू द रीडर्स टू क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड्स टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप इसमें पॉइंट राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following can be achieved by expressing ideologically and in the specific pattern। कहते हैं कि वो कौन से किस तरह से आप अपनी आइडिया को अचीव कर सकते हैं लॉजिकली, मीन आप उसके लॉजिक्स दे रहे होते हैं या उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाया होता है, तो ये कोहेरेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द 3 कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कहते हैं वो कौन से ह्यूमन के 3 कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को
यूज़ होते हैं, मैसेज होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है और फीडबैक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द गैप बाय एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड्स। पिल वॉज नॉट थर्स्टी डैश ही ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपने सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड डालना है, तो ये फर्दर मोर ही ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्यूरेसी विच इज द केयरफुल कंफर्मिंग टू ट्रूथ और फैक्ट। कहते हैं कि जो एक्यूरेसी होती है कैसे लाइक करेक्टनेस, ये इस तरह से वर्डिंग में आता है दुरुस्तगी। तो कंफर्म और ट्रूथ और फैक्ट हैज 3 मेन एस्पेक्ट विच इंक्लूड डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। यहाँ पर ऐसा बात की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी और स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी की बात की जा रही है, तो ये टेक्निकली अप्रोच होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द गैप बाय एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड। यहाँ पे है कैरियंस रिच डैश हर कजन केट इज पुअर, तो ये है ऑन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन डज नॉट इंश्योर कंप्लीटनेस इन द मैसेज। तो कहते हैं कि कौन सी गाइडलाइन हमें बता रही है कि आपका जो मैसेज है वो यकीन दहानी दिला रही है कि कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये है एलिमिनेट वर्ड या एक्सप्रेशंस जो एलिमिनेट कर रहे मीन के वर्ड आपके फुली जो आपने इजहार करना होता है किसी चीज़ का वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ परसुएशन इन ओरल प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि इनमें से आपने स्टेटमेंट बतानी कौन सी दलाइल दे रही है आपकी ओरल प्रेजेंटेशन को परसुएट कर रही है। तो गेनिंग विलिंग एक्सपेक्टनेस ऑफ एन आइडिया मीन के जो आपको एक आइडिया दे रहे हो कि आप कोई भी चीज़ का आइडिया दे रहे हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इट इज़ बेटर टू स्टेट योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव एट स्लैश इन। तो ये बिगनिंग में होते हैं डॉक्यूमेंट के जो ऑब्जेक्टिव को आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ 7C बिजनेस कम्युनिकेशन। कहते हैं कि जो मेन पर्पस है 7C बिजनेस से कम्युनिकेशन का, तो ये टू कम्युनिकेट इजीली एंड इफेक्टिवली विद योर रीडर्स, कि आपके जो कम्युनिकेटर जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपने एक डॉक्यूमेंट राइट डाउन किया हुआ है रीडर्स के लिए ईजी हो अंडरस्टैंड करना और अफेक्टिव हो ताकि वो उसको रीड करने में आसानी हो, अंडरस्टैंड कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है सोलिसिटेड एंड अनसोलिसिटेड आर टाइप्स ऑफ द मेमोज की सोलिसिटेड टाइप्स होती है। सोलिसिटेड मीन दरख्वास्त करना और अनसोलिसिटेड मीन होता है गैर मतलब इस मीनिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है इज कंसीडर टू बी द बेस्ट एटीट्यूड इन बिजनेस इन्वायरमेंट। कहते हैं कि इनमें से आपने एटीट्यूड बताना है कि जो बेस्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो यू एटीट्यूड जो होता है वो बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं डैश नीड टू रिकॉग्नाइज एंड ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कहते हैं कि आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है और ट्राई करना है कि कम्युनिकेशन के जो रुकावटें आ रही हैं दरमियान में उनको कम किया जा सके। तो ये सबॉर्डिनेट के दरमियान में जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसको आपने रिकॉग्नाइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है अ गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन इज। तो कहते हैं कि गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, यहाँ पे एक्यूरेट होती है, क्लियर और कंसाइज होती है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू स्लैश फॉल्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा आपने ट्रू या फॉल्स का बताना है। द पैराग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोहेरेंस। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रू और फॉल्स आपने बताना है, तो ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 26 है क्रीम इज रिच डैश इज कजन एंड केट इज पुअर। तो ये हाउएवर इज कजन इज पुअर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जनरली स्पीकिंग इन बिजनेस वी कम्युनिकेट। कहते हैं कि अगर आप आमतौर पर स्पीक कर रहे होते हैं बिजनेस में तो वो कम्युनिकेशन क्या होती है, टू बोथ परसुएड एंड इन्फॉर्म। इनके दोनों दलाइल दे रहे होते हैं और इनको मालूमात होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है अ क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्रीलिमिनरी आउटलाइन प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कल्टिवेटिंग डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। कहते हैं कि अगर तो आपकी प्रीलिमिनरी इनको और पहले से आप लोगों ने
जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट किया हुआ है और उनको अंडरलाइन करके रखा हुआ है, तो ये ट्रू इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है फेनोटोम रीडर आर कॉल्ड डैश रीडर, तो ये होते हैं अननेम्ड रीडर। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एम्फसाइजिंग ईच एलिमेंट, तो ये इनमेरेशंस होती है मीनिंग जिसमें इस्टेब्लिश किया जाता है और सीरीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो लॉट ऑफ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे जिसको आप क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्ड चॉइस प्ले अ मेजर रोल इन डैश, कहते हैं कि जो वर्ड की चॉइस है वो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। यू शुड यूज डायरेक्टली वर्डेड सेंटेंसेस टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ क्लियरिटी, तो ये स्टाइलिस्टिक जो क्लियरिटी होती है उसको अगर आपने राइट डाउन की होती है अपने पैराग्राफ में, डॉक्यूमेंट में, ताकि रीडर उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो ये स्टाइलिस्टिक क्लियरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ट्रांजेक्शनल वर्ड इज यूज टू शो कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट, तो कहते हैं कि वो कौन से ट्रांजेक्शनल वर्ड्स होते हैं जो कंपेयर कर रहे होते हैं और कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, तो ये कन्वर्सली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ रिटन एक्यूरेसी, तो ये ट्रू है। कहते हैं कि स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी मीन कि अगर आपने बिल्कुल अच्छे से दुरुस्तगी के साथ उसकी स्टाइल की हुई है अपने डॉक्यूमेंट की, ताकि रीडर उसको रीड कर सके और इंफॉर्मेशन ले सकें, तो ये एक मेन एस्पेक्ट होता है रिटन एक्यूरेसी का, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 34 है आई डैश यूर गिफ्ट इफ़ यू लेट मी पे फॉर माई लंच, तो कहते हैं कि एस्पेक्ट होगा एक्सेप्ट मीन कि आप उसको कबूल कर रहे हैं। उसने कहा कि आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट इफ़ यू लेट मी पे फॉर माई लंच। क्वेश्चन नंबर 35 है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज टेस्ट स्पेसिफिक, तो ये कल्चर होता है टाइम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है एन अंडरलाइंग गोल ऑफ आर टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग इज टू गेट द रीडर टू ट्रस्ट द राइटर, तो ये क्रेडिबिलिटी होती है। कहते कि आपने अंडरलाइन गोल ऑफ आर टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग की होती है और उसको कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है, तो ये आप रीडर को ट्रस्ट दिला रहे होते हैं कि ये जो राइटर है क्रेडिबिलिटी मीन कि ट्रस्ट वर्दी वाला है, यकीन इसने जो भी डॉक्यूमेंट राइट ऑन किया वो ठीक राइट ऑन किया हुआ है रिसर्च वगैरह करके। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स फिगरेटिव एक्सप्रेशन, कहते हैं कि इनमें से कौन सा फिगरेटिव एक्सप्रेशन होता है, तो शी कुड बी कॉल्ड द स्पार्क प्लग ऑफ द ग्रुप, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस डैश रिसीवर इज अ डैश, तो द पर्सन हु डिकोड अ मैसेज मीन कि जो पर्सन मैसेज दे रहा होता है वो एज लाइक क्या होता है, सेंडर होता है, और जो उसको रिसीव कर रहा होता है वो होता है रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 39 है डोंट वरी व्हाट अदर पीपल थिंक, आप कहते हैं कि आपने लोग क्या सोचते हैं आपने इसके बारे में नहीं सोचना, तो ये सेंटेंस है जस्ट टेक नो नोटिस ऑफ देम, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है द डैश ऑफ द मैसेज कंटेंट फॉर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इंश्योर सक्सेस, तो ये एक्सेप्टेंस होता है, एग्जैक्टनेस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है आइडेंटिफाई द मोस्ट कंसाइज स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कहते हैं कि आपने इसमें से जो ज़्यादा विजिबल कंसाइज है क्लियर स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस मीन कि मैं आपके कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंश्योर करेक्टनेस द कॉन्ट्रैक्ट डैश, तो कहते हैं कि आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन को इंश्योर करना कि ये करेक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट डैश, तो ये रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायर्ड टू ईयर, ये ठीक राइट ऑन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है कम्युनिकेटिंग कॉन्क्रीटली डज नॉट मीन बिंग डैश, तो ये होता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये सब आप रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन बिजनेस और प्रोफेशनल वर्ड, कहते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है अकॉर्डिंग टू बिजनेस और प्रोफेशनल वर्ड में, तो ये है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं। नथिंग रन विदाउट अ प्लान एंड प्लान कैन नॉट रन विदाउट, इस तरह से ये जितने भी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है courtesy mean not only thinking about receiver but also value has his dash, तो ये इसकी फीलिंग कहते हैं courtesy
मीनिंग यही नहीं कि आप जस्ट थिंक करेंगे कि अबाउट रिसीवर के बारे में, मीन कि जो आपका डॉक्यूमेंट रीड आउट कर रहा होता है, बट आल्सो वैल्यूइंग हिज फीलिंग्स, आप उसकी फीलिंग्स को भी वैल्यू दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, complex readers are the readers who may use your communication after month or even year later। कहते हैं कि complex जो readers होते हैं, ये true इसका आंसर है, क्योंकि जब वो how may you communication after month or even year later, मीन कि वो आपसे जो communicate कर रहे होते हैं मंथ और उसके सालों भी लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, accuracy refer to the proper coverage of your topic in appropriate detail। तो ये डॉक्यूमेंट होता है जो आपको प्रॉपर कवरेज दे रहा होता है, और जो आप टॉपिक रीड कर रहे हो अप्रोप्रिएट उसकी डिटेल दे रहा होता है, मुनासिब जो भी डिटेल उसकी बनती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट डैश इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होते हैं उसके स्टार्ट में आप क्या राइट डाउन कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मीन कि आपका डॉक्यूमेंट किस चीज़ से रेलिवेंट होगा उसके ऑब्जेक्टिव राइट डाउन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ डैश इज अ सजेशन सेपरेट फ्रॉम यूजुअल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। तो ये एक डिस्क्रिप्शन होती है जो सजेस्ट कर रही होती है सेपरेट फ्रॉम यूजुअल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स टू एम्प्लिसिटी। तो एम्प्लिसिटी का जो सिनोनिम है वो है, तो इसका आंसर हिडन है क्योंकि ये वाज़ेह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 51 है, यूज देयर वॉइस पिच रिदम्स स्ट्रेस एंड बॉडीज टू कम्युनिकेट देयर मैसेजेस। तो ये राइटर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूज स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स हेल्प्स इन सिक्योरिंग द डैश ऑफ अ मैसेज। कहते हैं कि वो कौन से स्पेसिफिक फैक्ट और फिगर्स होते हैं जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं ताकि मैसेज को सिक्योर करते हैं, ये क्लियरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन। कहते हैं कि जिसमें एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन देनी पड़े ऑफ योर कंक्लूजन्स इफ योर ऑडियंस, कि जब आप उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं तो अपने ऑडियंस को आप एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तो ये हैज़ अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विद यू, मीन कि आपका और आपके ऑडियंस का आपके साथ एक ट्रस्ट वाला रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन यू टर्न योर आइडिया इनटू अ मैसेज। कहते हैं कि जब आप अपने मैसेज को आइडिया में कन्वर्ट करते हैं, यू आर द मैसेज को आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, यू आर द डैश, तो आप डिकोडर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, the reactions of our colleagues to our prospective customers to an incomplete answer are likely to be, तो unfavorable होता है जब आप कंप्लीट आंसर नहीं दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, डॉक्यूमेंट दैट आर मीन टू इनेक्ट समथिंग इंक्लूड ऑथराइजेशन मेमोरेंडा एंड डैश, तो ये एक्सेप्टेंस लेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रीफिंग गुडविल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ द स्पीकिंग। तो ये पब्लिक रिपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट अ डैश। तो ये अगर तो आपके इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज नॉट अ कंसाइज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स विद रेदर डैश। तो अगर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस वाज रेदर वर्स दैन आई हैड एक्सपेक्टेड, मीन कि आप जो तवक्को कर रहे होते हो उसके बरक्स आ जाती है। जैसे कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, विन कर जाए क्रिकेट में, तो वो विन नहीं करता, तो ये क्या होती है, आपके ऑपोजिट वे में जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, डैश इज नॉट वन ऑफ द 7 सीज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इनमें से सब में से बताना है कौन सा 7 सीज कम्युनिकेशन नहीं, तो करेक्टर जो है वो 7 सी कम्युनिकेशन नहीं। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें क्लियरिटी, कंसाइज, करेक्टनेस और भी काफ़ी होते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।